राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि के बराबर की शिवरात्रि होती है। और इस बार जो सावन महीने की शिवरात्रि आ रही है वो 23 जुलाई 2025 के दिन आ रही है। और इस दिन जो है एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मतलब मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी एक विशेष पूजन अर्चना की जाती है। और जिस घर में भी इस दिन, मतलब सावन महीने की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी विशेष पूजन अर्चना की जाती है, उस घर में पूरे साल भर बरकत रहती है, पूरे साल भर धन की कमी नहीं होती है। और जो उस घर के सदस्य जाते हैं उन सभी सदस्यों को वो सभी चीज़ों की यहाँ पर प्राप्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ सावन महीने की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से, उस मिट्टी के शिवलिंग को यहाँ पर बनाने से। तो इस वीडियो में आपको कुछ विधि बता रहे हैं, कुछ तरीका बता रहे हैं सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाने का, इस दिन आपको पूजन कैसे करनी चाहिए। वैसे इसकी एक पूरी एक पूजन विधि है जिसे हमें अगर आप मतलब हम आपको बताएं तो उसमें बहुत समय जाएगा, इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग सावन शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन जो पूजन अभिषेक एक तरीके से सभी लोग करते हैं, मतलब टीवी पर देखकर, मोबाइल पर देखकर, जहाँ पर पूजन चल रही होती है वो अपने सामने खोलकर बैठ जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि अपने ही घर में नॉर्मल खुद से ही जो है ये पूजन अर्चना करते हैं। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो कि ये पूजन अर्चना इस बार करना चाहता है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों को इस बार सावन शिवरात्रि की पूरी पूजा सामग्री बता सकें, पूरी पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि बता सकें और इस दिन पूजा किस समय करना है ये बता सकें। इस वीडियो में बस हम आपको कुछ ऊपर से बातें बता रहे हैं कि आपको इस दिन कैसे पूजन अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पार्थिव शिवलिंग इस दिन बनाना चाहिए। जो इस दिन पूजन अर्चना की जाती है या पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है वो मुख्य रूप से इस दिन शाम के समय या रात्रि के समय बनाया जाता है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसे पूरी रात भर अपने घर के अंदर रख सकते हैं। इसे हमें विसर्जन करने की जरूरत नहीं होती और किसी दिन में हम रात्रि तक पार्थिव शिवलिंग बनाकर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूरी रात भर रख सकते हैं, सुबह उसका विसर्जन यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि एक विशेष तिथि होती है, बहुत बड़ी महाशिवरात्रि की जैसी यहाँ पर तिथि ये होती है ना। और इस दिन भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग इस दिन के समय ही बना लिया जाता है, बाकी पूजन होती है शाम के समय। शाम को 7 बजे से 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, कुछ लोग 6 बजे भी कर लेते हैं, कुछ लोग रात को 8 बजे भी करते हैं, सबका अलग अलग समय है ना। बाकी हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में ये सारी जानकारी दे देंगे। देखो इस पूजन में क्या होता है, हमें एक पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है, इसके बाद में हमें एक पूजन की थाली तैयार करना होता है। पूजन की थाली में बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं इस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए। उसमें से कुछ सामग्रियाँ जैसे कि हम आपको बता भी देते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि ये पूजन होती कैसे और इसमें क्या-क्या यहाँ पर सामग्री लगती है। देखो ये पूजन बहुत ही विशेष होती है, इस पूजन को आप छोटी-मोटी पूजन मत समझना। जो भी अपने घर में बरकत लाना चाहे, दुख और परेशानी को दूर करना चाहे, वो सावन शिवरात्रि की पूजन ज़रूर करना। पर एक बार कमेंट ज़रूर कर देना कि हम ये पूजन करना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी सारी विधि बता दीजिए, ठीक है। तो भई क्या करना है इसमें, जैसे कि सबसे पहले आपको चाहिए पड़ता है 1 लोटा जल, इसके बाद में चावल के दाने की आपको आवश्यकता पड़ती है, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, लाल फूल, सफ़ेद फूल, पंचामृत की जो सामग्री होती है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र वगैरह, गंगा जल वगैरह की आपको आवश्यकता पड़ती है, लाल चंदन, पीला चंदन, रोली, मौली। रोली भी एक मतलब लाल कलर का टीका ही होता है। इसके बाद में मौली जो आंटी वगैरह होती है आप अपने हाथों में बांधते हो वो। इसके बाद में कपूर आपको चाहिए, गोल सुपारी आपको चाहिए पड़ती है, घी के दीपक आपको तैयार करने पड़ते हैं 2, है ना, एक पूजन के लिए, एक आरती के लिए। इसके बाद में जनेऊ आपको चाहिए पड़ते हैं शिव जी के लिए और गणेश जी के लिए, लौंग आपको चाहिए पड़ती है, इलायची आपको चाहिए पड़ती है, पान के पत्ते आपको चाहिए पड़ती है, भगवान के लिए फल वगैरह चाहिए पड़ते हैं, भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई वगैरह अपने घर में बनाई हुई है, बाहर की जो भी मिठाई होती है वो हमें भोग के लिए चाहिए पड़ती है, धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आप जलाना चाहे वो लाना पड़ता है आप लोगों को। इसके अलावा जो शिव जी पर जो भी चीज़ें समर्पित होती हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस दिन लानी पड़ती हैं। ये हमने आपको कुछ सामग्री एक तरीके से आइडिया लेने बता दिया है। बाकी अगर आप लोग कहोगे कि हमें पूरी पूजन सामग्री की एक लिस्ट बता दो, ताकि हम लिस्ट बनाकर उस सामग्री को दुकान से ला सकें और फिर इस दिन जो है अपनी पूजन अभिषेक कर सकें, ठीक है। देखो ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक आप चाहो तो अपने घर में किसी ब्राह्मण जन को बुलाकर भी कर सकते हो, पर बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो खुद ही ये पूजन करना सबसे सही मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑनलाइन पूजन अभिषेक का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस पूजन को क्या करते हैं लोग मोबाइल पर देखकर करते हैं ना, खुद मन से नहीं करते हैं। मोबाइल पर जहाँ पर भी ये पूजन चलती है उस जगह को खोल लेते हैं, मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं और साथ साथ में यहाँ पर पूजन करते जाते हैं। इसलिए जो है ये पूजन पूर्ण रूप से ऑनलाइन के रूप में की जाती है। यहाँ पर किसी भी ब्राह्मण जन या पंडित जन को नहीं बुलाया जाता। बाकी किसी का मन है बुलाने का तो वो सावन शिवरात्रि के दिन बुलाकर भी, किसी ब्राह्मण जन या पंडित जन को बुलाकर भी ये पूरी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर सकता है, ठीक है। ये दिन बहुत ही विशेष होता है और इस दिन जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने की भी एक विधि होती है और इसके विसर्जन करने की भी एक विधि होती है। आपने पूजन कर ली, पूजन करने के बाद इसका विसर्जन जो है एक समय पर किया जाता है ना। कुछ लोग रात्रि में भी कर सकते हैं तो कुछ लोग अगले दिन तक भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अगले दिन सुबह ही इसका विसर्जन यहाँ पर करते हैं। तो विसर्जन करने की भी एक विधि होती है। उस समय हमें कोई अपनी मनोकामना बोलनी होती है जिसके लिए हमने ये पूजन की हुई होती है। वैसे अगर आप इस पूजन को करते हैं ना तो भाई आपकी कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी पूरे साल भर में जो कि दूर ना हो, अपने आप दूर होती चली जाएंगी ना।
ना अपने आप आपके जीवन में खुशियाँ आना चालू हो जाएँगी, है ना? तो भई ये पूजन आप अपने घर के पूरे परिवार के साथ में ज़रूर करें, सभी लोग सदस्य साथ में हों जब आप इस पूजन को कर रहे हैं, क्योंकि इस पूजन का बहुत ही बड़ा हमें फल मिलता है और पूरे घर के सदस्यों को मिलता है। कोई भी आपको परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना है, बाकी आप ये पूजन करना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है? आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।